बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम बना रहे हैं जी भिंडी। और ये भिंडी की रेसिपी जो है ये मैंने गाँव में देखी थी और वहीं से सीखी थी, तो ये आज मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जी यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम सबसे पहले जो है अपनी भिंडी शामिल कर देंगे। भिंडी हमारे पास 1 किलो है। इनको हमने इस तरह स्लाइस में काट लिया है और उसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से भिंडी जितनी अच्छी हम फ्राई करेंगे, उसका जो भिंडी का जायका है ये उतना ही अच्छा आएगा। अब ये देखिए जी भिंडी हमारी जो है फ्राई हो चुकी है, कलर भिंडी को आना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, भिंडी को हम निकाल लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। मैं ऐसे ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा और वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जी अब यहाँ पर हमने सारी जो भिंडी है वो निकाल ली है। अब इसी ऑयल के अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज भी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल कम प्याज में ऐड बनाएंगे, क्योंकि ये जो रेसिपी बनी थी ये बड़े ही कम मसालों के अंदर उन्होंने बनाई थी। तो ये वही रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने 3 बड़े प्याज ले लिए थे, इनको मैंने इस तरह से बारीक स्लाइस में काट लिया है। उसके बाद हम इस प्याज को इसके अंदर सौते करेंगे। यहाँ पर आपने प्याज को जो है वो ब्राउन नहीं करना। ये आपने इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो प्याज है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो। ब्राउन होगा तो प्याज फिर आपको जो रेसिपी है वो सही नहीं बनेगी। बस आपने इसको हल्का सा इसको पिंकिश कलर सा ले आना है और बिल्कुल 2 से 3 मिनट आप इसको फ्राई करेंगे तो इसका कलर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं। मसालों में जी हम इसमें खुश धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून ज़्यादा ऐड करेंगे। उसके बाद नमक हस्बे ज़ायक़ा और उसके बाद जो हल्दी है वो 1/4 टीस्पून और लाल मिर्चें 1 टेबल टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद मसाले की हम इसमें अच्छी तरह से पकाई करेंगे और यहाँ तक कि मसाले का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मसाले को जलाना नहीं है। यहाँ पर 20 से 30 सेकंड के लिए आपने मसाले को उसके साथ अच्छी तरह से भूनना है, अच्छी तरह से पकाना है। इसमें मसाले की जो महक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कच्चापन मसाले का ख़त्म हो जाएगा। जब आपका 20 से 30 सेकंड आपने इसको मसाले को भून लिया हो तो आपने उसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने टमाटर शामिल कर दिए। टमाटर 1.5 पाव के करीब थे मेरे पास। इसके बाद इसको इस तरह स्लाइस में काट के मैंने टमाटर शामिल कर दिए। उसके बाद 10 से 15 मिनट हम इसे पकाएंगे, हल्का सा इसमें पानी डालते रहेंगे ताकि ये एक मसाला सा तैयार हो जाए इसका। और आप यहाँ देख सकते हैं हमने बिल्कुल इसको टमाटर को बिल्कुल पीसा नहीं है, घोला नहीं है, इसको थोड़ा खड़ा मसाला रखा है हमने। और इस तरह से जब हो जाए हमारा मसाला तो आपने जो हमारी भिंडी हमने जो फ्राई की हुई थी आपने वो इसमें शामिल कर देनी है। इस तरह से सारी भिंडी हम इसमें शामिल कर देंगे और भिंडी को हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से भिंडी को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए भिंडी को इस तरह इसमें भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से फटाफट से ये भिंडी भून जाएगी और ज़्यादा नहीं, इसको बस 2 से 3 मिनट भून के और उसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो आ सके। और यहाँ देखिए जी 2 से 3 मिनट इसमें हो चुके हैं, भिंडी के ऊपर ऑयल आ चुका है और ये देखें इस तरह से अब इसे हम सर्व करेंगे। फटाफट से मज़ेदार हमारी भिंडी जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने गिरदोनों में लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी में, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।